अब हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो यह भी एक चतुर्भुज का प्रकार है। जैसे चतुर्भुज के प्रकार में आयत भी आते हैं, वर्ग भी आते हैं, समांतर चतुर्भुज भी आते हैं, समलंब चतुर्भुज भी आते हैं, सम चतुर्भुज भी आते हैं। तो उसी सम चतुर्भुज में से एक है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में होता है क्या कि वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समानांतर एवं दो भुजा असमानांतर होती है। तो चित्र पर ध्यान दीजिए, यानी समानांतर रेखा कहती है वह रेखा जो एक ही तल में हो, वह रेखा जो एक ही तल में हो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समानांतर, देखिए यह दोनों समानांतर, लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा यह है वैसा ही यह होना चाहिए। तो ऐसे चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। क्योंकि अगर इस दोनों रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों कहीं ना कहीं कट जाएंगे। तो जो रेखा कट जाती है वह समानांतर नहीं होती, लेकिन इन दोनों को हम बढ़ाएंगे कितना भी कि कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें अगर मान लीजिए कि यह ABCD समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समानांतर है CD के, यह दोनों असमानांतर है। समलंब चतुर्भुज के शीर्ष से सामने जो लंब खींची जाती है उसको कहते हैं शीर्ष लंब, इसको कहते हैं शीर्ष लंब। और यह जो समानांतर रेखा है इसको कहा जाता है आधार। यह भी आधार हुआ और यह भी आधार है, यानी समानांतर रेखा को आधार कहते हैं और जो सामने वाले शीर्ष से लंब डाली जाती है उसको शीर्ष लंब या ऊंचाई कहते हैं। इसका फिगर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका फिगर आप वैरायटी से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका फिगर जो होता है ना भिन्न भिन्न तरह के हो सकते हैं। जैसे यह देखिए, ऐसे भी हो सकता है समलंब चतुर्भुज, ऐसे भी हो सकता है समलंब चतुर्भुज। अगर इसको हम DEFG माने तो यहाँ से इसको हम लंब डाल सकते हैं, यह हो गया उसकी ऊंचाई, और यह दोनों रेखा जो हो गया यह आधार हो गया। तो भले ही रूप अलग हो लेकिन समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर होगी। इसका फॉर्मूला पूछता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधारों का योग गुने शेष लंब। चाहे आधारों के योग के बदले समानांतर रेखाओं का योग भी दे देता है, क्या होता ही है। आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही होता है कि आधारों का योग या समानांतर रेखाओं का योग गुने शेष लंब। इसकी सहायता से इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है। समलंब चतुर्भुज में कभी कभी क्या होता है कि दो असमानांतर भुजा दे देते हैं, दो समानांतर भुजा देते हैं, शीर्ष लंब ज्ञात नहीं रहता है, आपको मालूम नहीं होती है। तो ऐसे पीरियड में कैसे निकालेंगे उसकी खासियत है। जैसे समलंब चतुर्भुज दे दिया, इसकी लंबाई मान लें 5, ये भी 5, ये दे दिया 10, ये दे दिया 3। तो आपको ऊंचाई मालूम नहीं है, तब कैसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। इसके लिए हम एक रचना कहते हैं, इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं। रेखा खींचते हैं तो यह इसके समानांतर, यह इसके समानांतर तो है ही, इस समांतर चतुर्भुज यह 3 है तो यह भी कितना हो जाएगा 3, यह 5 है तो यह भी हो जाएगा 5। और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं और इस लंब के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके हम ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं।